जिले में वायरस कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही सभी केमिस्ट और ड्रगिस्ट को चेतावनी दी गई है कि वे उपचार के साथ दवा को ब्लैकमेल न करें, नहीं तो प्रशासन मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 और उससे नीचे की कार्यवाही करेगा। उपचार पर इस दवा का काला बाजार अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है। सहायक आयुक्त खाद्य और औषधि प्रशासन ने खाद्य और औषधि प्रशासन चंद्रपुर से शिकायत कराने और किसी भी कदाचार का शिकार न होने की अपील की है। माझे मित्र राजेश नायडू यांनी हिंदी पोर्टल व यूट्यूब चॅनल पार्थ शहर समाचार हे चालू केलेलं आहे। या चॅनलच्या मार्फत समाजातील वाईट प्रवृत्तीवर अंकुश ठेवण्यासाठी ते नेहमी सदैव प्रयत्न करत राहतील अशी मी माझ्या शुभेच्छा देतो। माझे मित्र राजेश नायडू नेहमी सामोर राहून सामाजिक कार्यात अग्रेसर राहणारे व या चॅनलच्या मार्फत न्यूज पोर्टलच्या मार्फत समाजातील वाईट प्रवृत्तीवर लगाम घालण्यात यशस्वी होतील। धन्यवाद। जिले के सभी खाद्य व्यापारी खाद्य सुरक्षा के प्रकरण क्रमांक 2 के प्रावधानों के अनुसार 31 मई 2021 से पहले वेबसाइट www.foscos.fssai.government.in पर अपने विनिर्माण प्रतिष्ठानों में उत्पादित खाद्य पदार्थों का वार्षिक रिटर्न जमा करने के लिए और मानक अधिनियम 2006 और निम्नलिखित नियम 2011 ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है, पर 31 मई 2021 से पहले रिटर्न न जमा करने की स्थिति में 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि सहायक आयुक्त खाद्य और औषधि प्रशासन ने कहा कि सभी खाद्य उत्पादकों रैपरकों वार्षिक खाद्य विवरण फॉर्म D1 ऑनलाइन जमा करने पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा मोहिते द्वारा रिपोर्ट की गई। चंद्रपुर में नया शुरू हुआ पोर्टल पार्थ शहर समाचार शुरू हुआ है। मैं इमरान दोसानी राजेश नायडू जी को शुभेच्छा देता हूं ये यूट्यूब चैनल और समाचार शुरू करने के लिए और आगे इनकी सफलता के लिए, कामयाबी के लिए शुभेच्छा देता हूं। जिले में 30 अप्रैल तक आपातकालीन उपायों के लिए नियमों की घोषणा की गई है, लेकिन छोटे व्यापारी पिछले 1 साल से काफी त्रस्त हैं। उनकी गाड़ी 2 महीने पहले पटरियों पर थी। उनकी दुकानों को बंद करना उनके साथ अन्याय होगा। सांसद बालू धनोरकर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कहा, वो मेरे व्यवसाय मेरी जिम्मेदारी है कि शर्त पर अपनी दुकानें शुरू करने की अनुमति दें, क्योंकि ये सभी छोटे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, कपड़ा दुकानों, जनरल स्टोर, सैलून और अन्य प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। कैसे ये पेशेवर बसें परिवार को जगा रही हैं। दुकान बंद होने के साथ उसके पास बैंक की किस्तों का भुगतान करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। कई व्यापारियों की आत्महत्या की घटनाओं को अच्छी तरह से जाना जाता है, इसलिए व्यापारी सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से रात 8 बजे तक अनुमति की मांग कर रहे हैं। पहले कोरोना लॉकडाउन में छोटे से लेकर बड़े विज्ञापनों में भारी सेंध लगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने यह भी बताया कि लॉकडाउन के परिणाम गंभीर होंगे। इसी समय रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक कृत्रिम कमी है और इसकी कीमत और संभावित कालाबाजार के बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर छापे जारी करने की मांग की गई है। मैं सभापति स्थायी समिति चंद्रपुर शहर महानगर पालिका रवि धर्मराज आसवानी, मैं हमारे राजेश भैया नायडू जिन्होंने नया समाचार चालू किया है पारदर्शक न्यूज़, मैं उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। राजेश भैया को ये कहता हूँ कि राजेश भैया जैसा आप सब सच्चाई के लिए लड़ते हो वैसे ही आपका पारदर्शक सच्चाई के लिए लड़े, यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, कैसा लगा टेस्ट? बढ़िया टेस्ट है और अच्छा है। पार्थशर समाचार ने अपने उद्घाटन से केवल 2 महीने में ही समस्त भारत में अपना परचम लहरा दिया है। 2 महीने में न केवल भारत के हर कोने में पार्थशर को देखने और सुनने वाले दर्शक बन गए हैं, बल्कि पार्थशर समाचार ने राष्ट्रीय स्तर का प्रसारण करके हर किसी का मन मोह लिया है। ये विशेष इसलिए है क्योंकि पार्थशर समाचार चंद्रपुर जैसे छोटे और पिछड़े जिले से प्रसारित होता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि गंगा उल्टी बह रही है। साधारणतः ऐसे चैनल्स या पोर्टल्स मुंबई, दिल्ली से निकलकर नागपुर, चंद्रपुर जैसी छोटी जगहों पर आते हैं, मगर पार्थशर समाचार चंद्रपुर से निकलकर अब नागपुर, मुंबई और दिल्ली जाने की तैयारी में है। जी हां, आज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से पार्थशर समाचार को चंद्रपुर शहर में 50,000 लोगों में, चंद्रपुर जिले में 1 लाख लोगों में, विदर्भ में 2 लाख लोगों में, महाराष्ट्र में 5 लाख लोगों में और संपूर्ण भारतवर्ष में करीब 10 लाख लोगों में देखा जा रहा है।
इतना ही नहीं, पार्थशर समाचार पर पूरे विदर्भ से जाहिरात आनी शुरू हो गई है, जो इसके टीआरपी का सबसे बड़ा सबूत है। जल्द ही पार्थशर समाचार का भारत के हर जिले में कार्यालय शुरू करके सक्रिय रूप से हर जिले में क्रियान्वित होने की योजना है, जिसके तहत पहला कदम उठाते हुए पार्थशर समाचार ने नागपुर में पूनम राकेश जैन को अपना जिला संवाददाता प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है और जल्द ही नागपुर में कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। करीब 30 साल से अधिक इंटरव्यूज के बाद नागपुर जैसी महत्वपूर्ण जगह पर पूनम जैन का चयन किया गया है। पूनम एक उच्च विचार विभूषित, मेहनती और बिंदास व्यक्तित्व की धनी है। पूनम मास मीडिया की छात्रा होने के अलावा मुंबई में नवभारत टाइम्स के साथ कार्य कर चुकी हैं। पूनम की स्कूली शिक्षा नागपुर के नारायणम विद्यालय में सीबीएसई पैटर्न में हुई है, जहां उसने बोर्ड परीक्षाओं में 88 और 95% मार्क्स स्कोर किए हैं। इतने उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अक्सर आगे मेडिकल या इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं, मगर पूनम ने न्यूज और एड मीडिया को अपना करियर बनाने का एक अलग और विशेष फैसला लिया, जिससे निकट भविष्य में हमें श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप जैसी राष्ट्रीय स्तर की मीडिया पर्सनालिटी पार्थशर के माध्यम से नागपुर से निकलते दिखेंगी, ये तय है। नागपुर जिले के दर्शकगण समाचार या विज्ञापन देने या नागपुर शहर और तालुका स्तर पर पार्थशर प्रतिनिधि बनने पूनम से 9326419173 पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पूनम जैन है और मैंने पार्थशर समाचार, जो कि एक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल और यूट्यूब चैनल है, उसे ज्वाइन किया है। यदि आप नागपुर में होने वाली किसी भी घटना या किसी समस्या से परेशान हैं, तो हमें उसका फोटो या वीडियो खींचकर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। साथ ही यदि आप पत्रकार के तौर पर पार्थशर से जुड़ना चाहते हैं, तो 9326419173 इस नंबर से सीधा मुझे संपर्क कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी के सहयोग से हम नागपुर शहर को और बेहतर बना सकेंगे। धन्यवाद। माझे मित्र राजेश नायडू यांनी हिंदी पोर्टल व यूट्यूब चॅनल पार्थशर समाचार हे चालू केलेलं आहे। या चॅनलच्या मार्फत समाजातील वाईट प्रवृत्तीवर अंकुश ठेवण्यासाठी ते नेहमी सदैव प्रयत्न करत राहतील, अशी मी माझ्या शुभेच्छा देतो। माझे मित्र राजेश नायडू नेहमी सामोर राहून सामाजिक कार्यात अग्रेसर राहणारे व या चॅनलच्या मार्फत, न्यूज पोर्टलच्या मार्फत समाजातील वाईट प्रवृत्तीवर लगाम घालण्यात यशस्वी होतील। धन्यवाद। लोक निर्माण विभाग को चाहिए कि वो फुट ओवर ब्रिज निर्माण के प्रस्ताव को कम करे और चंद्रपुर शहर में ऐतिहासिक रमाला झील को प्रदूषण मुक्त और सुंदर बनाने के लिए एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत करे। साथ ही तालाब और एसटीपी से कीचड़ हटाना की स्थापना, मच्छी नाला से झरपट नदी तक पानी लाने के लिए नाले का निर्माण और पश्चिम की ओर रिटेलिंग वॉल का निर्माण आदि। संशोधित बजट को मंजूरी देने के साथ सिंचाई विभाग और नगर निगम को तत्काल काम शुरू करना चाहिए। रमाला झील के प्रदूषण और सौंदर्यीकरण पर हाल ही में पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई। इस अवसर पर कलेक्टर अजय गुल्हाने, अपर कलेक्टर विद्युत वरखेड़कर, नगर निगम आयुक्त राजेश मोहिते, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता सुषमा सखारवाड़े, डिप्टी कलेक्टर पल्लवी घाटगे, जिला कलेक्टर मास्टर रेलवे विभाग मूर्ति श्याम काले, कार्यकारी अभियंता सिंचाई विभाग प्रशांत शिंदे, वरिष्ठ रक्षा सहायक पुरातत्व विभाग इकोप्रो के बंडू धोत्रे, विक्रांत जोशी आदि उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि झील से कीचड़ कृषि के लिए उपयुक्त है और इसे किसानों को दिया जाना चाहिए जो इसे चाहते हैं। इससे पहले अभिभावक मंत्री वडेट्टीवार ने सभी अधिकारियों के साथ रमाला झील का निरीक्षण किया। बच्चों की कीचड़ में लौटने से लेकर भाई साहब के कपड़ों में लगी चटनी के दाग तक, आखिर कितना सहना पड़ता है बेचारे कपड़ों को। पर अब कपड़े साफ करना हो गया है इजी, क्योंकि नागपुर में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है लॉन्ड्री इजी, जो करता है पर केजीज में क्लॉथ वॉश से लेकर ड्राई क्लीन, प्रीमियम लॉन्ड्री, स्टीम आयरन एंड मच मोर, वो भी हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए। लॉन्ड्री इजी करता है आपके कपड़े फ्री पिकअप एंड ड्रॉप। कॉन्टैक्ट 7066209007। लॉन्ड्री इजी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर लॉन्ड्री नीड्स। कोरोना रोगियों, दवा स्टॉक, जनशक्ति आदि के प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं की तुरंत मांग की जानी चाहिए। आपकी मांगों को जिला प्रशासन द्वारा तुरंत पूरा किया जाएगा, लेकिन कोरोना रोगियों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। जिला कलेक्टर अजय गुल्हाने ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिले के सभी अधिकारियों को चेतावनी दी कि रोगी प्रबंधन के कुप्रबंधन में शामिल लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कड़ीले, नगर आयुक्त राजेश मोहिते, अपर कलेक्टर विद्युत वरखेड़कर, अपर जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत खैरे, जिला
जिला सर्जन डॉक्टर सेवानिवृत्त राठौड़, डॉक्टर प्रशांत साठे, डॉक्टर संदीप गेजाम मुख्य रूप से उपस्थित थे। कलेक्टर ने संपर्क ट्रेसिंग, ऑक्सीजन बिस्तर, प्रतिबंधित क्षेत्र श्रृंखला को तोड़ने के निर्देशों के अनुपालन, RT-PCR परीक्षण और कोरोना टीकाकरण के संबंध में संबंधित व्यक्तियों को निर्देश दिए। महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण के बीच रेमडेसिविर के इंजेक्शन की किल्लत हो गई है। मुंबई, पुणे और नागपुर समेत राज्य के कई शहरों में मेडिकल स्टोर के बाहर इसे खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। भीड़ की वजह से कई जगह पुलिस भी तैनात करनी पड़ी। स्वास्थ्य विभाग ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने के लिए इसकी कीमत 1100 से 1400 रुपए तय करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र को आने वाले दिनों में रोजाना रेमडेसिविर की 1.5 लाख डोज की जरूरत पड़ सकती है। पिछले कुछ दिनों से इसकी कालाबाजारी की भी सूचना मिल रही थी। कई जगहों पर ये 10 से 15 हजार के बीच बिक रहा था। मुंबई और नांदेड़ से कालाबाजारी करने वाले 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच वैक्सीनेशन भी रफ्तार पकड़ने लगा है। देश में हर दिन औसतन 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। फिलहाल देश में 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार ने 11 अप्रैल से सरकारी और निजी दफ्तरों में भी वैक्सीन लगाने को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने इसके लिए राज्यों से तैयारी करने को कहा है। चूंकि 11 अप्रैल को रविवार है और उस दिन दफ्तरों में अवकाश रहता है, इसलिए वैक्सीनेशन सोमवार से शुरू होगा। वर्क प्लेस पर लगने वाले वैक्सीनेशन कैंप में किन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी? क्या हर सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में ये कैंप लगेंगे? ऑफिस के किन कर्मचारियों को वैक्सीन लगेगी? ऑफिस में कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी? जिन लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है, क्या वो दूसरा डोज ऑफिस में ही लगवा सकते हैं? ऐसे ऑफिस जहां कम से कम 100 ऐसे कर्मचारी होंगे जो वैक्सीन लगवाने के पात्र और इच्छुक होंगे, वैक्सीन नहीं लगेगी। इसके साथ ही ऐसे हर ऑफिस के आसपास सरकारी या निजी टीकाकरण केंद्र भी होना चाहिए ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में वहां से मदद ली जा सके। ऑफिस के टीकाकरण केंद्रों को इन सरकारी या निजी टीकाकरण केंद्र के साथ लिंक किया जाएगा। सरकारी ऑफिस को सरकारी टीकाकरण केंद्र और प्राइवेट ऑफिस को प्राइवेट टीकाकरण केंद्र के साथ लिंक किया जाएगा। हल्दीराम उत्सव, लॉन एम्पायर कोचिंग क्लासेस, इनसाइट कोचिंग क्लासेस और अन्य पर जुर्माना लगाया गया है। जोन नंबर 3 निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि उत्सव लॉन में चल रहा था। लॉन के मालिक पर शादी में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने का जुर्माना लगाया गया था। हल्दीराम रेस्टोरेंट के कुछ कर्मचारियों ने पहले कोरोना के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था, इसलिए नगर स्वास्थ्य विभाग ने अपने अन्य कर्मचारियों को RT-PCR परीक्षण से गुजरने के लिए कहा था। फिर भी उनकी लापरवाही की वजह से 5 दिनों के लिए हल्दीराम होटल बंद किया गया। और अब खबर फिल्मी जगत से। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज डेट कोरोना के कारण एक बार फिर टाली जा सकती है। हाल ही में सलमान ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर लोग सरकार द्वारा बनाई गई कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं और कोरोना के केस हर दिन इस तरह से बढ़ते रहे तो राधे की रिलीज डेट अगले साल ईद तक के लिए टाल दी जाएगी। सलमान खान ने कहा, हम चाहते हैं कि राधे इसी साल ईद पर रिलीज हो और इसके लिए हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अगर लॉकडाउन जारी रहता है तो हमें इसे अगले ईद तक के लिए पोस्टपोन करना पड़ सकता है। लॉकडाउन तभी खत्म होगा जब लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपना ध्यान रखें, बाहर ना जाएं और सरकार द्वारा बनाई गई कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। मुझे लगता है फिर ये वायरस जल्द ही खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण महाराष्ट्र में आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा हुआ है। इस सप्ताह की शुरुआत में राज्य में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, जो 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। फिल्म तभी रिलीज की जाएगी जब कोरोना की दूसरी लहर खत्म होगी। सलमान ने आगे कहा, राधे इस साल ईद पर सिनेमाघरों में तभी रिलीज होगी जब कोरोना की दूसरी लहर खत्म होगी। वहीं अगर लॉकडाउन जारी रहा तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव दिहाड़ी पर काम करने वाले लोगों पर होगा
और ऐसा हुआ तो ये सच में बेहद बुरा होगा। जैसा कि पहले हुआ था, सभी को वास्तव में गंभीर होना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इस कोरोना वायरस को मार दें और हमारे जीवन में आगे बढ़ें, इससे पहले कि ये हम सभी को मार डाले। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए दिए गए निर्देशों के तहत महाराष्ट्र में मूवी थिएटर और मॉल भी बंद कर दिए गए हैं।